आजकल इन्वेस्टिंग को लेकर ज्यादातर लोग सीरियस हो रहे हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर पिछले कुछ महीने की बात करें तो अब इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके पता चल रहे हैं, जिससे पैसों को काम पर लगाकर उससे रिटर्न्स पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको बहुत से प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती थी, लेकिन अब आप इंटरनेट और मोबाइल की मदद से घर बैठे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिंग की बात हो रही है और वॉरेन बफेट का नाम ना आए, ऐसे तो नहीं होता है। तो आज हम वॉरेन बफेट के बारे में और उनके कुछ बताए गए स्ट्रेटेजी की नॉलेज इस वीडियो में देंगे। वॉरेन बफेट अमेरिकी शेयर मार्केट इन्वेस्टर हैं, जो कि शेयर मार्केट के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर माने गए हैं। बहुत लोग वॉरेन बफेट को अपना आइडल भी मानते हैं। उन पर काफी सारी बुक भी लिखी गई है। आज हम उनके कुछ प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लालची हो तो डरो और सब डरे हो तो लालची हो, यह सेंटेंस वॉरेन बफेट का काफी फेमस है। बहुत लोग इसका मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो चलिए जानते हैं। वॉरेन बफेट का मानना है कि लोग जब मार्केट में डरे हुए हो, यानी मार्केट ज्यादा गिर गया हो या गिर रहा हो, तो आप ग्रीडी हो जाओ, मतलब कम कीमतों में मिल रहे शेयर्स को खरीद लो। और जब लोग लालची हो जाए उस समय ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, यानी मार्केट बहुत ऊपर जा रहा हो और डेली नए रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, तो ऐसे टाइम पे अलर्ट हो जाओ। अगर हाल ही का एग्जाम्पल ले तो कोविड की वजह से पिछले साल मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, तब आपको महंगे से महंगे शेयर सस्ते में मिल रहे होंगे। अगर आप उसमें थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करते जाते तो आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स मिलता, लेकिन तब लोग खरीदने की वजह से डर के मारे उसे बेच देते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली आपको करना हो तो जब भी मार्केट ज्यादा पीक पॉइंट पे हो, आपको लग रहा हो, लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करें। और अगर मार्केट 10 से 20% टूट जाए तो लार्ज कैप कंपनियों का इन्वेस्ट आप स्मॉल कैप कंपनियों में कर सकते हो। यह इसलिए क्योंकि लार्ज कैप कंपनी जब 2 से 5% गिरती है तो स्मॉल कैप कंपनी तब 15 से 20% गिरती है। अगर आप इस फंडे से इन्वेस्टिंग चालू करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जब सोने की बारिश हो तो अपनी बाल्टी तैयार रखें, क्योंकि मौका अचानक ही मिलता है। इसमें वॉरेन बफेट इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं कि जब भी अच्छा ओकेजन आए तो इन्वेस्ट का मौका नहीं गंवाना चाहिए। आज जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड कंपनियां हैं, उनके पिछले कुछ दिनों में कई सारे स्टॉक्स हों जो कि डबल ट्रिपल हो गए हैं। अगर हम टाटा मोटर्स, विप्रो, रिलायंस, MRF इन जैसे कई सैकड़ों शेयर्स की बात करें तो उन्होंने कई हजारों % रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लेकिन जब वह गिरे होंगे तब वह हाई पर होंगे। तब अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो और आप उस समय चुप होंगे तो आप पछतावा कर रहे होंगे। इसलिए सही समय में सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। आप आज कुछ भी खरीदते हो, जैसे फ्रिज, तो कल को उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। टाइम के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। हर एक की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना चाहिए। जितनी कम उम्र में आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत करोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। शेयर मार्केट सब्र करने वालों को पैसा देता है, ना कि एक्टिव रहने वालों को। वॉरेन बफेट का कहना है कि शेयर मार्केट 1-2 दिन के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बल्कि सब्र करने वालों को ही ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप निफ्टी 50 सेंसेक्स जैसे इंडेक्स की बात करें तो यह कम सालों में ही कई % बढ़े हैं। अगर आप कुछ ईयर इन्वेस्टमेंट को दिया तो आप भी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 2016 में 8,000 पे था। अब 6-7 साल के बाद यह अराउंड 2x यानी 16,000 पर आ चुका है। इसलिए अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उसे थोड़ा टाइम देते हो तो आप निराश नहीं होगे, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। दोस्तों, जैसे वॉरेन बफेट ने कम एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, वैसे ही आप भी जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा, तभी आप मिलीनियर या बिलीनियर बन पाओगे। स्टॉक्स हो या स्टॉक, हमेशा मैं कम दामों में ही खरीदता हूँ। इसका मतलब है कि आप अच्छे स्टॉक्स में यानी क्वालिटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखें, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक गिरते हैं तो बहुत ज्यादा % में ही गिरते हैं, लेकिन क्वालिटी शेयर्स हो तो ज्यादा नहीं गिरते हैं, आपको अच्छा रिटर्न्स भी देते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट का ये फंडा आपको रिस्क फ्री और अच्छे रिटर्न्स में बड़ा काम आता है। अपनी इन्वेस्टमेंट और पैसा मत गवाओ। आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी होती है आपकी कमाई का और मेहनत का पैसा होता है, इसलिए इसे किसी भी रीजन से मत गवाइए। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, में किसी भी टाइप की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में शेयर मार्केट में आने वाले लोग ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में गलत जगह पर इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं, अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पैसा गवा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शेयर मार्केट में 100% में से 90% लोग नुकसान ही करवाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोगों में पेशेंस नहीं होते हैं और गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करके शेयर मार्केट को ही बुरा भला कहते हैं। तो दोस्तों, आपको वॉरेन बफेट के 6 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपने इन्वेस्ट करने वाले जरूरतमंद दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो। एंड थैंक यू।